लिफ्टर होता है, लिफ्टर के ऊपर में कार्टन रख कर लेकर जाना, बड़ी भारी भारी ट्रॉलियों को घसीट कर लिफ्ट तक लेकर जाना, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे शिफ्ट करना। एक लड़की से मुझे प्यार हुआ जो मेरी वाइफ है, उसके प्यार में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं मैंने। इवन के कभी कभी कंधे पे रख कर हम 3-3 4-4 फ्लोर तक क्वार्टर्स पहुँचाते थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है और आज मेरे ब्लॉग का है डे 2। जिसने डे फर्स्ट नहीं देखा है वो कल जाए इमरान फैमिली पे, उसको सर्च करे, सब्सक्राइब करे और देखे और मुझे बताए कि यार मैं वीडियो सही बना रहा हूँ नहीं बना रहा हूँ। आज मैंने लोकेशन थोड़ी अपनी चेंज करी है, तो मैं ये चाह रहा था कि आज आपको अपनी फैमिली के बारे में बताऊँ, अपने बारे में बताऊँ, शेयर करूँ जो मुझे शेयर करना है आप लोगों से। तो मैं आज बाहर निकला हूँ, देख सकते हैं आप, अच्छी लोकेशन है माशाल्लाह। घर के बाहर हूँ बच्चों के साथ, बच्चे खेल रहे हैं। तो मैं अपनी लाइफ की जर्नी ये शेयर करने वाला था यार कि मेरी लाइफ बड़ी कॉमेडी भी है, इमोशनल भी है, मतलब सारी चीज़ें हैं ना जो एक लाइफ में होनी चाहिए थी, वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हैं। मुझे तकरीबन मैं 9th स्टैंडर्ड में था, मैंने स्कूल छोड़ दिया, फिर मैं जॉब पे लगा। वाले साहब ने कहा नहीं पढ़ो, मैट्रिक करो, एटलीस्ट मैट्रिक तो करो, पढ़ो। उन्होंने बड़ी कोशिश करी कि मैं पढ़ लूँ, मगर माशाल्लाह पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मैं पढ़ नहीं पाया। तो दोस्तों आज मेरी जर्नी स्टार्ट है, डे 2 है। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी जर्नी के बारे में बताता रहूँगा, सब कुछ शेयर करता रहूँगा आपसे, और आप भी मुझे अपना प्यार देते रहें, लाइक शेयर कमेंट करके। और बच्चों ने मुझे अच्छा ट्रेंड पे लगा दिया है कि मैं आप लोगों से अपनी बातें शेयर करूँ, आप लोगों से अपने दिल की बात कर सकूँ और बच्चे भी मेरी बात सुन सकें कि पापा ने भी क्या क्या किया है अपनी लाइफ में। तो इंशाल्लाह मैं आपको डे बाय डे सब चीज़ बताता रहूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट दें मुझे कि मैं वीडियो सही बना रहा हूँ नहीं बना रहा। कंटेंट यही है आप लोगों से कि मैं अपनी लाइफ की जर्नी आप लोगों से शेयर करूँ और आप लोगों को बताऊँ कि इंसान अपनी लाइफ में चाहे तो सब कुछ कर सकता है, चाहे बिगड़ भी सकता है, अच्छी भी लाइफ गुजरता है। और इस लाइफ में ट्विस्ट होना चाहिए और मेरी लाइफ में बड़ा ट्विस्ट है। मेरी शादी के बाद, मैं अपनी शादी के बाद समझ लो कि मैं कह सकते हैं कि मैं एक अकेली लाइफ गुजार रहा था, क्योंकि मेरी शादी से कोई खुश नहीं था। शादी के बाद ही मेरी लाइफ मेरी वाइफ ने बदली। इस हंसते मुस्कुराते चेहरे पर जितने भी दुख और तकलीफ़ आए हैं सब हंस के टाला है मैंने, और हंस के हर चीज़ का फेस किया है मैंने ना, बहुत ज़्यादा। तो मैं अपनी लाइफ की जर्नी आप लोगों से यूँ शेयर करना चाह रहा था कि मेरे जैसे और भी बहुत लड़के हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स आई हैं और आए हुए, मतलब होता ही है हर एक के साथ ये प्रॉब्लम ना, वरना लाइफ में मज़ा ही नहीं है अगर लाइफ में प्रॉब्लम ना हो तो। अच्छा जी, बहुत हो गई बातें, अब आते हैं स्टोरी पर। जब मैं 9th क्लास में था तो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी दिल नहीं था मेरा ना, कि मैं पढ़ूँ लिखूँ या कुछ करूँ। मगर वालिद साहब थे कि नहीं पढ़ना है तुम्हें, मैट्रिक करना है, कुछ भी हो जाए तुम्हें मैट्रिक करना है। उस टाइम पर मैट्रिक की वैल्यू होती 90s की बात है। तो सन 2000 में मैंने मैट्रिक करा जॉब करते हुए, और आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट होता गया। उसके बाद एक लड़की से मुझे प्यार हुआ जो मेरी वाइफ है। उसके प्यार में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं मैंने, इतनी कुर्बानी दी है कि आप सोच नहीं सकते। तो मेरी पूरी फैमिली एक तरफ और मैं एक तरफ, मगर मैंने शादी उसी से करी और आज तक उससे निभा रहा हूँ माशाल्लाह। मेरे 4 बच्चे हैं। तो बॉस, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव सबके आता है, मेरी भी आया, मगर मैंने सामना किया उसका, पीछे नहीं हटा, भूखा रहा। बहुत सारी तकलीफ़ें झेली मैंने अपनी लाइफ में, मगर इस सारी तकलीफ़ों में मेरी वाइफ ने मेरा साथ बहुत दिया और आज तक दे दीजिए, लटकर खड़ी रहती है मेरे साथ कि मैं हूँ, उसकी वजह से आज मैं हूँ। मोहब्बत और शादी की बात कर रहा था मैं, मगर इससे पहले मैंने अपनी लाइफ को बड़ा स्ट्रगल गुजारा है। स्ट्रगल मीन्स ये कि पढ़ाई करना नहीं है तो जॉब करना है, जॉब करने की वजह से पढ़ाई करनी ज़रूरी थी। तो जॉब पर जब लगा तो पढ़ाई की नीड हुई, मैट्रिक करा, इंटर बना, इंटर तक माशाल्लाह किया। अब तक मैं सुपरवाइज़र, फिर इंचार्ज, फिर आगे फ्लोर इंचार्ज बना, मगर ऐसे नहीं बना, मैंने बहुत मेहनत करी है। लिफ्टर होता है, लिफ्टर के ऊपर में कार्टन रख कर लेकर जाना, बड़ी भारी भारी ट्रॉलियों को घसीट कर लिफ्ट तक लेकर जाना, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे शिफ्ट करना। इवन के कभी कभी कंधे पे रख कर हम 3-3 4-4 फ्लोर तक क्वार्टर्स पहुँचाते थे। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैं मशीन ऑपरेटर बना। उसके बाद मेरा मैट्रिक कंप्लीट होने के बाद इंटर करा। इंटर करने के बाद
मशीन ऑपरेटर में ही मुझे माशाल्लाह देख कर अपने उस्तादों को सीख कर जो है उनसे हुनर लेकर उनके पीछे लग कर के यार ये बंदा अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी करूँगा। और वो मैंने किया और अल्लाह ने मेरा साथ दिया। माशाल्लाह मैं बहुत जल्दी प्रमोट होने लगा, सुपरवाइज़र बन गया, लाइन के इंचार्ज बना। सुपरवाइज़र से इंचार्ज तक के जो मेरा सफ़र था वो बहुत क्रिटिकल था। क्रिटिकल मीन्स ये कि मैंने 2.5 साल तक एज इंचार्ज काम किया, मगर मेरी सैलरी जो थी वो मुझे मिलती थी सुपरवाइज़र की। तो मेरे जीएम ने एक दिन आकर मुझसे मेरा कार्ड मांगा मेरी अच्छी प्रोडक्शन पे बेस्ट परफॉर्मेंस पर। तो मेरा कार्ड दिखा भाई, तो मैंने दिखाया कि सर मैं सुपरवाइज़र हूँ, तेरा कार्ड चेंज नहीं किया अभी तक। तो उन्होंने एट अ टाइम मुझे नीचे अकाउंट्स में लेकर गए और मेरा कार्ड दिया HR को कि भाई इसका कार्ड एज ए इंचार्ज आप बनाएं और इस महीने से इसको इंचार्ज की सैलरी मिलनी चाहिए। बस मेहनत करता गया, आगे बढ़ता गया, मेहनत करता गया, आगे बढ़ता गया। नाइट डे नाइट कुछ भी नहीं, मतलब खेल कूद, एक जवानीपन होता है इंसान कि यार कुछ करे, कुछ घूमे फिरे दोस्तों के साथ, आउटिंग पे जाए, कुछ नहीं सर, ओनली जॉब और घर से जॉब बस। इसके सर फ्लोर इंचार्ज बनने के बाद कभी जॉब रहती थी, कभी नहीं रहती थी। प्रोडक्शन आती थी, अच्छी चल रही होती थी, काम अच्छा चल रहा होता था, इट्स ओके, नहीं चल रहा होता था तो बैठ जाते थे हम। तो ऐसी जर्नी चलती रही, बहुत चीज़ों का सामना करा, भूखा रहा। मेरा एक बेटा था, दूसरे दूध पीता था, मतलब उसके दूध तक के पैसे भी मेरे पास नहीं होते थे। तो मैं डेली बेसिस पर मशीनों पर बैठकर भी मैंने कई दिन काम करा है। 300 की दिहाड़ी लगती थी, 200 का दूध आता था, 100 रुपये में मेरी वाइफ 2 टाइम का खाना हमें खिलाती थी। सुबह नाश्ते में हम चाय पापे वगैरह खा लेते थे। तो ऐसे स्ट्रगल कर के मेरी वाइफ ने मेरा साथ दिया और माशाल्लाह आज हम अच्छे मकाम पर हैं, अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं। बच्चों की लाइफ अच्छी है, बेटे ने इंटर कर लिया, इंटर में रहे अभी वो, बेटी मेरी 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ रही है, 2 बच्चे हैं। तो साथ कहने का मकसद ये है कि अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, आपका साथी जो होता है ना वो आपके साथ देने वाला होना चाहिए। जो मेरी वाइफ ने मेरा साथ दिया, मुझे फ़ख्र है कि उसने बड़ा सपोर्ट किया मुझे, हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ खड़ी रही। अगर मेरी जगह पे कोई दूसरी लड़की होती तो शायद वो मेरे साथ कब का रिश्ता तोड़ चुकी होती और अपनी एक अलग लाइफ गुजारती, मगर इसने नहीं छोड़ा, मेरे साथ हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ खड़े रही और आज भी खड़ी है और कहती है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद, हम 7 साल पहले पुरानी बात कर रहा हूँ कि हम लोगों के साथ ही रहता था मैं, मेरे भाई की शादी नहीं हुई थी। तो अम्मी अबू ने वहाँ भी मुझे छोड़कर वो अपने घर में शिफ्ट हो गए। मैं वहाँ अकेला था, भूखा प्यासा, क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं थी, पैसे नहीं थे खाने के। उसके बाद फिर मैं उठा अपने ससुराल की तरफ आया। तो मेरे ससुराल वालों ने थोड़ी बहुत सपोर्ट करी उस वक्त मुझे, और फौरी एक मकान लेकर दिया अपने इलाके में। 1 कमरे का मकान था, उसमें मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी रहते थे। मेरी बेटी को बहुत गहरा सदमा पहुंचा था अपनी दादी से अलग होने के बाद। इवन के 1 साल की थी वो, मेरे ख्याल से उसको झटके का बुखार पड़ा था और वो मतलब ऐसी निढाल हो जाती थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। डॉक्टर ने स्पेशली उसे ऐसे रखने के लिए कहा था मुझे कि बेटा जैसे रोज़ फूल को पानी डालकर हम ताज़ा रखते हैं ना, वैसे आपको इस बच्ची को रखना है। और बड़ी कोशिश की मैंने, इसकी माँ ने, इसके छोटे बड़े भाई ने, और अपने माशाल्लाह 7-8 साल की होने वाली है वो। तो बॉस कहने का मकसद ये है कि लाइफ है, लाइफ की तरह रहो, किसी की बातों में ना हो। कोशिश ये करो कि अपनी ज़िंदगी का फैसला आप खुद करो, किसी बाहर वाले की ज़रूरत ना पड़े। तभी फैमिली हैप्पी रहती है और फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स या किसी किस्म के कोई भी मामला नहीं होते। जब आपके घर का फैसला कोई बाहर वाला करना शुरू कर दे तो समझ लो वो फैमिली फिनिश्ड है। चलो जी, बहुत देर हो गई, अब चलते हैं अफ्तार की तैयारी करने। फ्रूट्स वगैरह लेने भी जाना है, क्योंकि मैं फ्रूट्स रोज़ ही लाता हूँ बॉस, डे बाय डे नहीं लाता। रोज़ के रोज़ फ्रूट लाओ और चाट बनाओ, खाओ। फ्रिज में रखने से कोई मज़ा ख़राब हो जाता है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अफ्तार के बाद मिलते हैं या अफ्तार के टाइम पर मिलते हैं। अभी वाइफ को भी जाकर हेल्प करना है मुझे, वो भी बेचारी अकेले 2 बच्चों को संभाल रही है। ये मेरी छोटी सी कहानी, बाकी और भी बहुत सारी हैं यादें, आप लोगों से शेयर करता रहूँगा इंशाअल्लाह। मैंने कोई राइटिंग नहीं करी है कि
मैं हर चीज़ राइटिंग पे लिख कर आप लोगों से बात करूं, जो दिल में आ रहा है वो बता रहा हूं, जो जो याद आए, जो मेरे साथ हुआ, वो सारी बातें आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस फाइनली अफ्तार तैयार हो चुका है और अजान का वेट कर रहे हैं। जल्दी ले आओ आयशा, जल्दी ले आओ बेटा, टाइम रह गया है कम, बहुत कम टाइम रह गया है। ये दोनों छोटे भी उठ गए, इनकी भी आवाज़ आ रही है। अफ्तार के बाद मिलते हैं। तो अब हमें इजाज़त दें, ब्लॉग का टाइम हो गया है ख़त्म होने का। अब थोड़ी फैमिली टाइम शुरू हो गई है, फैमिली को भी टाइम देना है मुझे। तो आप मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ सही है नहीं बना रहा। तो इमरान फैमिली आपके इंतज़ार में है, जल्द से जल्द वॉच करें, देखें और मेरी जो खामियां हैं मुझे बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।